से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर लाल कोठी सब्जी मंडी में भगदड़ मची है। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। मौके पर ठेला लगाए सब्जी फल विक्रेताओं में मची है भगदड़। सैकड़ों किलो फल और सब्जी जमीन पर फेंककर भागे हैं। क्षेत्र में निगम की ओर से फल सब्जी बेचने पर पाबंदी है। तो बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जयपुर से खबर है, जहां पर लाल कोठी सब्जी मंडी में भगदड़ मची है। नगर निगम की टीम ने की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। मौके पर ठेला लगाए सब्जी फल विक्रेताओं में मची भगदड़। सैकड़ों किलो फल और सब्जी जमीन पर फेंककर भागे हैं। क्षेत्र में निगम की ओर से फल सब्जी बेचने पर पाबंदी लगी हुई है। और अब अगली खबर ब्यावर से है, जहां पिछले 3 महीने पहले लापता हुई जैन समाज की एक नाबालिग बालिका का अब तक सुराग नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज जैन समाज ने ब्यावर बंद का आह्वान किया है, जिसका असर देखने को मिल रहा। शांतिपूर्ण बंद के लिए युवाओं के बाइक से शहर में चक्कर लगाकर बंद का समर्थन करने की अपील की। जैन समाज ने ब्यावर की बेटी को न्याय दिलाने को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आंदोलनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर अब भी प्रशासन नहीं जागा तो ब्यावर की बेटी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन को और तेज किया जाएगा। साथ ही नाबालिग को अतिशीघ्र दस्तयाब कर परिवार को सौंपने की मांग की है। ये प्रशासन की नाकामियों का नतीजा है। प्रशासन अगर चेत जाता तो जैन समाज को आज सड़कों पर उतरना नहीं पड़ता। हम प्रशासन से पूछो मांग करते हैं, हमारी जैन समाज की बेटी और ब्यावर की बेटी को पुनः ब्यावर में लावे, उनके माँ बाप को सुलझ जाए। ये 3.5 महीने से प्रशासन सो रखा है। सिर्फ जांच अधिकारी चेंज करने पे काम नहीं चलेगा। हमको जांच चाहिए और पूरा निष्कर्ष चाहिए। जब तक हमारी बेटी हमारे घर नहीं पहुंच जाती, जब तक ये आंदोलन सुचारू रूप से चलता रहेगा। उदयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। सुनीता मिश्रा के बयान पर विरोध जारी है। सुनीता मिश्रा के खिलाफ उग्र आंदोलन, सर्व समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कैंपस में घुसे हैं लोग। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। तो उदयपुर में ये प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहा है। कैंपस में लोग घुस गए हैं। सुनीता मिश्रा के खिलाफ ये विरोध लगातार जारी है। अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब तो सर्व समाज भी पहुंच चुका है और विरोध प्रदर्शन कर रहा है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ये है, जहां पर सुनीता मिश्रा के कथित बयान के बाद से ये विरोध लगातार जारी है और अब तो ये उग्र आंदोलन का रूप ले चुका है। ऐसे में पूरे परिसर में पुलिस की तैनाती की गई है और सर्व समाज के द्वारा अब यहां पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। सुनीता मिश्रा के बयान पर विरोध लगातार जारी है। औरंगजेब का महिमा मंडन कबूल नहीं। सुनीता मिश्रा के बयान पर बढ़ा बवाल। एमएलएसयू में कब थमेगा घमासान। आक्रांताओं का महिमा मंडन देश स्वीकार नहीं करेगा। और जब बात मुगल इतिहास के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब की हो तो आक्रोश और बढ़ जाता है। उदयपुर में भी 12 सितंबर से ऐसा ही हो रहा है। मेवाड़ की इस धरती पर महाराणा प्रताप की सेना अभी भी मौजूद है, जो मुगल आक्रांताओं के महिमा मंडन करने वाले लोगों से लड़ने को भी तैयार है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया। वे महाराणा प्रताप की सेना का मास्क पहनकर प्रशासनिक भवन पहुंचे। विश्वविद्यालय के प्रकाश द्वार से प्रशासनिक भवन तक रैली निकाली गई। सुनीता मिश्रा के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। चेतावनी देते हुए कहा कि सुनीता मिश्रा के निष्कासन से कम उन्हें कुछ भी स्वीकार नहीं है। हमने कोई कमेटी की जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारा सिर्फ डे 1 से एक ही मुद्दा है कि जब तक ये बर्खास्त नहीं होगी तब तक हम आंदोलन नहीं रोकेंगे और मेवाड़ की इस वीर भूमि पर मेवाड़ के अपमान को नहीं सहा जाएगा। जांच कमेटी बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, हमको इसकी बर्खास्ती का लेटर चाहिए, तब जाके विश्वविद्यालय चलाओ। हमें बाकी नहीं। कमेटी पे विश्वास है या नहीं? जांच कमेटी पे पूरा विश्वास है, लोकतांत्रिक अधिकार है, विश्वास होना भी चाहिए, पर जब तक बर्खास्ती नहीं होगी तब तक हम यहाँ नहीं रुकेंगे। इधर सुनीता मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी भूख हड़ताल पर हैं। उनमें से कुछ की तबीयत खराब होने लगी है।
बावजूद इसके वे कुलपति सुनीता मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। हमारी यही मांग है कि जब तक वाइस चांसलर को बर्खास्त नहीं किया जाएगा इस यूनिवर्सिटी से, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। हमें वाइस चांसलर का इस्तीफा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि राजभवन से कमेटी जो बनी है वो इसे बर्खास्त करे, क्योंकि वाइस चांसलर ने 1.5 साल में हमारी यूनिवर्सिटी को बहुत पीछे ले लिया, बहुत बर्बादी के रास्ते पे भेज दिया है। 12 सितंबर को एक सेमिनार में कुलपति सुनीता मिश्रा ने औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताया था, जिसके बाद से ही बवाल शुरू हो गया। दरअसल औरंगजेब के शासनकाल में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए गए। मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाने, गैर मुस्लिमों पर जजिया कर दोबारा लगाने, अपने पिता शाहजहां को कैद करने और औरंगजेब के हाथ भाइयों दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श के खून से सने हैं। ऐसे में उस औरंगजेब की अगर सुनीता मिश्रा गुणगान करती है तो बवाल होना स्वाभाविक है। उदयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बांसवाड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। शहरी सेवा शिविर का अवलोकन उनके द्वारा किया गया है। हम लाइव तस्वीरें इस वक्त कार्यक्रम की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रुपए का चेक प्रदान शहरी सेवा शिविर का अवलोकन यहां पर मंगला पशु बीमा योजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया है। लाभार्थी को 2 गाय दुधारू हेतु कुल 15,000 कुल 30,000 का बीमा पॉलिसी वितरित श्रीमती सरोज त्रिवेदी निवासी बांसवाड़ा को प्रदान किया जा रहा है। सरोज जी त्रिवेदी। खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थी के रूप में श्रीमती भारती पंचाल निवासी बांसवाड़ा जी। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम टीबी के मरीजों के परिजनों को रोगी के उपचारार्थ खाद्य सामग्री वितरण में गौरी पिता हुका निवासी नापला, हिरजी पिता थावरा निवासी धनाक्षरी, अमृत पिता विटला बचड़िया तलवाड़ा, केसर पिता दिनेश गारिया, मुकेश निनामा चिड़ियावासा तलवाड़ा। ये इन्हें पोषण किट प्रदान किया जा रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी यही चाहते हैं कि हमारा ये देश क्षय मुक्त हो, टीबी मुक्त हो भारत, और इसी लक्ष्य को लेकर हाँ जी केसर पिता दिनेश व मुकेश निनामा जल्दी से आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा यह उन टीबी के रोगियों के लिए पोषण किट प्रदान करना बहुत पुनीत कार्य है राज्य सरकार का। बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और आइए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि इनका मन है मंदिर सा साफ सुथरा और बोल ऐसे जैसे भगवान द्वारकाधीश बांसुरी बजाएं। एक शब्द गंगा, एक शब्द यमुना, जिसे देखना हो आबू दरे का संगम, जरा जोर से तालियां बजाएं, जरा जोर से तालियां बजाएं। एक बार जोर से तालियां बजाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, ये पधारें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की। हमारी माता बहनें इतनी बड़ी संख्या में, जरा जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस शहरी सेवा शिविर के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी कैबिनेट मंत्री भाई बाबूलाल खराड़ी जी, विधायक गढ़ी कैलाश मीणा जी, विधायक सागवाड़ा शंकर लाल ढेचा जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार सुधांशु पंत जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा मुकेश दादी जी, पूर्व मंत्री धन सिंह जी रावत साहब, बांसवाड़ा भाजपा के अध्यक्ष श्री पूंजीलाल गायरी साहब, पूर्व सांसद श्री कनकमल कटारा जी, एमएलए प्रत्याशी डोंगरपुर बंसीलाल कटारा जी, और इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये भूमि मां
त्रिपुरा सुंदरी की भूमि है, भगवान ब्रह्मा जी की भूमि है, मादेश्वर महादेव जी की भूमि है, बाबूजी महाराज की भूमि है। और ये जो सेवा शिविर हैं, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव अपने जन्मदिन को सेवा के रूप में मनाते हैं। ये हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा है। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक हमारा सेवा पखवाड़ा है। और इस सेवा पखवाड़े में हमने कहा है कि जनता के बीच में जाकर के सेवा के कार्य होने वाले हैं। आप देख रहे हो हमारी सरकार पूरे राजस्थान के अंदर इस पखवाड़े को सेवा शिविर के रूप में मना रही है। और लगातार आप देख रहे हैं जनता के वो मुद्दे जिससे जनता को लाभ होना चाहिए, चाहे हमारी शहरी सरकार हो या हमारी ग्रामीण सरकार हो, दोनों मिलकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के, क्योंकि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे लाभ मिल सकता है और उसको हमें लाभ देना है। हमारी ऐसी बहुत सी सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हम उनको लाभ दे सकते हैं। मैं लगातार हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमारे उस गरीब भाई को, बहन को, उन सभी का लाभ मिले। और एक दिनचर्या के जो डेली के कार्य हैं वो कैसे हो सकते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका लाभ भी मिले, स्वनिधि योजना का लाभ मिले, जी बीमा का लाभ भी हमारे सभी भाई बहनों को मिले। और जहाँ जो भी आए वो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चेकअप अपना कराए और उसको भी पूरी तरह से दवाइयाँ मिलें जिससे वो स्वस्थ रहे। यही नहीं, हमने सारे काम जिस हिसाब से जो आवश्यक होते हैं उन सभी को लिया है। टीबी मुक्त भारत अभियान में एक राष्ट्रीय संकल्प है, ऐसे कोई व्यक्ति हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और उनको जिस तरह किसी तरह की परेशानी नहीं हो, क्योंकि बदलता हुआ मौसम है, लगातार किसी को खांसी होती है, बुखार है, वजन कम होना है, सांस लेने में तकलीफ है, इन शिविरों में जाएं और तुरंत अपना इलाज कराएं जिससे कि आपका स्वास्थ्य ठीक प्रकार से रहे। स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान भी चलाया गया है। और उसमें सभी जो हमारी बीमारी हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, कैंसर समेत एनीमिया, टीबी, स्किल सेल जैसी बीमारियों की जांच भी पूर्ण तरीके से होगी जिससे कि उनको लाभ मिल सके। शहरी शिविर में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी मिलेंगे, जाति प्रमाण पत्र भी मिलेंगे, आय प्रमाण पत्र भी मिलेंगे। पेंशन योजना के नाम दर्ज करने से राशन कार्ड बनवाने तक सभी काम इस कार्यक्रम में इन शिविरों के माध्यम से होंगे। शहरों में सफाई भी होगी, लाइट भी लगेगी, ब्लैक स्पॉट खत्म करेंगे, नालियां, सीवरेज लाइन आदि का कार्य भी इसमें होगा। बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को ठीक करना, अपने शहर को हरा भरा बनाना, नमो पार्क विकसित किए जाएंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इसी तरह से ग्रामीण शिविर में स्वामित्व योजना के स्वामित्व पट्टे दिए जा रहे हैं। किसान की गिरदावरी द्वारा गिरदावरी कराई जा रही है। मातृ शिशु स्वास्थ्य टीबी मुक्त भारत अभियान के जुड़े कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। पशुओं की जांच, इलाज, टीकाकरण की सुविधा दी जा रही है। स्कूलों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में, छात्रावासों में सड़कों की मरम्मत, सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इन शिविरों के माध्यम से हम एक एक व्यक्ति जिसको आवश्यकता है